तेरी आंखों में बीकाजी की नमकीन भुजिया, तेरी नाकों से आती डालडे की खुशबुआ, तेरी भैंस जैसी लेती अंगड़ाइया, पीठ पर मुक्का मारूंगा मैं जब तक है जान। अभी ये गरीब ही ना टेक्स्ट करने को दिया था, अच्छे खासे डायलॉग का सेंस बिगाड़ कर रख देता है। क्या था? हाँ, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है। किसी एक छोटी सी चीज को भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। किसी एक छोटी सी चीज को याद करने की कोशिश करो, वो याद नहीं आती। पहले तो मुझे तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ते हैं, कहते हैं जाओ इसके बिना जियो, और फिर एक दिन जादू की तरह वापस तुम्हें मेरी जिंदगी में भेज देते हैं। मैं हवा में उड़ने लगता हूँ और फिर एक दिन झट से पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। चल भाई वापस। तू ही ना यार, अगर किसी इंसान के लिए छोड़ भी देती ना तो उस पर तरस खाकर माफ भी कर देता, पर खुदा पर कैसे तरस खाऊं। मैं वापस जा रहा हूँ मीरा, या तो इन्हें मुझे मारना होगा या फिर हार कर तुझे मेरे पास भेजना होगा। पर भाई तेरा हुक्म कब हुआ? क्या मतलब तेरा? अब ईशर के डायलॉग और अरिजीत के गाने यूं ही नहीं गुनगुनाते। अभी इसे लगता है मेरा ब्रेकअप कब हुआ। अबे गरीब, तू अपनी गरीबी से पहले ग्रामर सुधार। पर भाई क्या डायलॉग है। बीकाजी की भुजिया, भैंस ऐसी लेती अंगड़ाइया, पीठ पर मुक्का। भाई अगर किसी दिन वो मुझे मिली ना तो मैं भी पीठ पर मुक्का मारूंगा। भाई जब भी लेट कर करता हूं बहुत दर्द होती है। अबे पीठ के बल लेट कर डंबल उठाने की बात कर रहा हूँ। वो भाई अपने क्लास की सभी लड़कियों को मैसेज कर बोलता है मुझे ओटीपी चाहिए, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉल कर पूछ लेता। और ये ओटीपी कैसा? भाई कोई सपोर्ट ही नहीं करती। ओटीपी वन टाइम प्रेग्नेंट। भाई अच्छा लगा तू पूजा को फॉलो कर रहा है। अभी गरीब उसे पैशन फॉलो करना बोलते हैं। अगर भाई पूजा को फॉलो करता रहता ना तो आज डायलॉग नहीं दोगलापन दिखाता उससे। भाई मुझे भी पुष्पा को फॉलो करनी है। oh, no. पुष्पा सेम हेयर। और तुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म भी पता है? उत्तर प्रदेश सेक्स एजुकेशन। पहले तुम दोनों के 12th के रिजल्ट का क्या हुआ? भाई फेल। जिसे आज तक किसी लड़की ने खिड़की छोड़ दरवाजे से एंट्री नहीं दी, क्या तुझे लगता है भाई कि उससे यूपीएससी इंटरव्यू लेगा? मैं तेरी रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूं। पर भाई मैं उन सब लड़कियों को फॉलो कर उन्हें मोटिवेशन देता हूं ताकि वो और छोटे से छोटे कपड़े मैं मतलब रील्स बनाए। ये तेरी रिजल्ट की बात कर रहा है, यानी इस बार भी इंजीनियर तू 12th फेल। भाई कोई सपोर्ट? भाई फर्स्ट क्लास। वो कैसे? वो भाई मैंने भी चीटिंग छोड़ दी। अभी इसका मतलब चेजिंग, लड़कियों का पीछा। तूने चीटिंग छोड़ी है, कोई अंग्रेजी बोलना नहीं जो फर्स्ट क्लास। नहीं भाई तू कुछ और समझ रहा है। इस बार मैं फर्स्ट क्लास ऑटो में बैठ के आया हूँ। आया तो मैं 3rd डिस्टिंक्शन हूँ 12वीं में। पर डिस्टिंक्शन तो मेरे लिए तो 3rd आना ही डिस्टिंक्शन है। अब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मत फैला। वो कैसे? इसका डिस्ट्रैक्शन तो काली है ना भाई। देखिए इंजीनियर, जब तक ये गरीब उसके साथ था इसने पूरी जान लगा दी उस रिश्ते को बचाने में। पूरा का पूरा वक्त दिया इसने अपना। ये अपना नोट्स तक तो छोड़ पूरी की पूरी फेयर दे दिया उसे। पर जब तक ये फेल करता रहा 12वीं में उसने इससे 12 सेकंड तक भी बात नहीं की। और आज अपना गरीब 12वीं पास कर गया है, वो भी 3rd डिस्टिंक्शन से। oh, no. भाई मुझे भी यूपीएससी करनी है। क्यों, तेरे पास भी श्रद्धा है? मेरे पास सिला है। पर तुम्हें यूपीएससी क्यों करनी है? मत पूछ भाई, लास्ट वीक गया था मैं लेटने। अभी डेट की बात कर रहा है वो। जाते तो लेटने ही है ना भाई, मत पूछ उसके लिए मैंने कितने पूरी बेले। पर उसे तो पापड़ बेलना बोलते हैं। अब तू मेरे मुहावरे में मत घुस भाई। उसके लिए मैंने पूरी रात जाकर उसकी एक्स की शादी में पूरी बेलते रहा। साला आजकल की बंदियां भी ना वफादारी तो एक्स के साथ ऐसे निभाती है जैसे राम लखन की जोड़ी हो, और जहां तुमने बात सेक्स की वहां पे वेफ्ट होने लगती है। oh, no. अब अगर बंदा पूरी रात जग कर तुम्हारे लिए पूरियां बेल सकता है तो 9-6 पूरी तो मेरे साथ भी खा सकती है। और वो नहीं तो कम से कम 6 पूरी से ही ट्राई कर ले। पूरी रात रेस्टोरेंट में जग कर भाई वेट करता रहा, एक बार ऑनलाइन तक नहीं आई भाई। अब
तुम ही बताओ बंदा क्या करता? सुसाइड। अबे तू भी ना। मैं ठेके पर चला गया। अब उसने पूछा सर नीट पियेंगे? मुझे लगे साफ सुथरे ड्रिंक की बात कर रहा है, पर जैसे ही वहां से निकला भाई मेरे पैर हवा में चलने लगे। अभी पैदल चलने लगा। फिर थोड़ी दूर जाकर ऐसा लगा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर मैंने 12th के गेस पेपर से गेस किया कि साला पृथ्वी पर तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन की कमी हो क्यों ना। फिर कुछ दूर आगे बढ़ा, फिर मामा दिखे। फिर तो भाई तू घर अच्छे से पहुंच गया होगा। oh, no. वर्दी वाले। मैंने देखा उनके पास एक छोटी सी मशीन है जिनसे सब किसी को ऑक्सीजन दे रहे थे। फिर क्या, पूरी रात लॉकअप में रहा। भाई मुझे भी उसका सस्पेंशन लेटर टाइप करनी है। और इंटरव्यू कैसे पास करेगा? शीला की जवानी दिखाकर। अच्छा होगा अगर तू इतना काबिल बन कि सस्पेंशन लेटर की जगह ब्लैंक चेक साइन कर सके। और अगर मान ले अगर वो तेरे पास होती तो तू क्या कर लेता? भाई मैं भी दुनिया उलट पुलट कर देता। क्यों? वो जेसीबी है। अगर तुझे लगता है कि कोई होती जो तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती, तो भाई तू चप्पल क्यों नहीं खरीद लेता? तुझे ये पता नहीं ना कि वो तेरे दिमाग के साथ इतना उलट पुलट कर देगी कि यूपीएससी तो छोड़, एक ग्रुप डी तक भी क्लियर नहीं कर पाएगा। तुम सबको बोल रहा हूँ अपने पैशन को फॉलो करो। और हाँ, जो ये बोलते हैं ना कि सपोर्ट होती तो मैं ये कर लेता वो कर लेता, ये वही लोग होते हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। योद्धा वो है जो बिना प्रोटेक्शन का भी प्रोटेक्ट करने की ताकत को रखता है। वो लड़की है। हम लड़के ट्रैफिक में जितनी जल्दी रास्ते नहीं बदलते उससे पहले वो अपना बॉयफ्रेंड बदल देती है। अमीरों और गरीबों अपने अपने पैशन को फॉलो करो। और चलो निकलो यहाँ से, मेरा ऑडिशन का टाइम हो गया। पर भाई तुमने कभी ये नहीं बताया 12th पास और फेल? तुम्हें पता नहीं है अपना कुमार कभी 12वीं का एग्जाम ही नहीं दिया। और एक बात याद रखना, इस बार 12th में नंबर नहीं आना तो वो अपना नंबर बदल देगी।